शेयर्स यहाँ पे क्या होते हैं, अगर एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो उस बड़ी कंपनी को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और उन छोटे छोटे पार्ट्स में अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस वाइज अगर 75 रुपीज का शेयर है, 15 रुपए डिस्काउंट पे है, तो कितने की शेयर है बेटा? देखो बेटा, क्वेश्चन से ना ढूंढना पड़ेगा कि क्या गिवन है, कौन सा नॉमिनल वैल्यू है, कौन सी मार्केट वैल्यू है। यू हैव टू फिगर इट आउट, क्वेश्चन करके ही वो समझ में आएगा। देखो, हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईसीएसई वाला एंड आप लोगों के बेटा वन शॉट सीरीज के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आपको रिवीजन के लिए वन शॉट सीरीज की जरूरत रहती है। एग्जाम से पहले अगर उस चैप्टर का बेसिक एक बार क्लियर करना है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और आपके स्पेसिमेन दैट इज सैंपल पेपर के क्वेश्चन, सो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं तो। सो माय नेम इज शिवांगी एंड आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट ऑफ द चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड्स। इसके नोट्स बेटा आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। आप पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन खोलना, आप अपनी वन शॉट सीरीज पे जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से भी अपने नोट्स को ले सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं शेयर्स एंड डिविडेंड्स के साथ। इसके चैप्टर्स की कंसेप्ट, बेसिक्स एंड इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आज की हम इस क्लास में करने वाले हैं। सो हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, वैल्यूज क्या होती हैं उसके बारे में सीखेंगे, फॉर्मूलाज के बारे में सीखेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, स्पेसिमेन क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज जो इस साल 2025 में आए हैं वो, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं। तो बेटा शेयर है ना, बचपन में मम्मी पापा ने भी सिखाया है शेयरिंग इज केयरिंग। तो उस टाइम पे शेयर क्या होता था कि अपने हिस्से का भी दूसरे को दे देना। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप सीखते हो कि लाइफ में आपको कुछ करना है और आप आगे चल के फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी कंपनी या कुछ बहुत बड़ा शुरू करते हो, तो उस बड़ी कंपनी को शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। अब बहुत ज्यादा पैसे कहाँ से आते हैं? आप इन्वेस्टमेंट्स लेते हो, इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ आप अपने दोस्तों से ले सकते हो, पर भाई हमेशा पैसे के बदले में आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि बाद में दे देंगे। आप अकेले एक बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते, आपको भाई दिमाग लगाने के लिए भी बहुत सारे लोग चाहिए रहेंगे। और वो लोग अगर दिमाग लगाएंगे, अपना टाइम लगाएंगे, अगर अपना 100% देंगे कंपनी में, तो उस कंपनी का बेटा फॉर एग्जाम्पल आप पार्ट्स मान लो, उस कंपनी को अगर हम एक 100% मानते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग लोग अपने शेयर्स लेते हैं। तो शेयर्स यहाँ पे क्या होते हैं, अगर एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो उस बड़ी कंपनी को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और उन छोटे छोटे पार्ट्स में अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस वाइज चीजें अगर लोगों के बीच में बढ़ती हैं, उसी को हम लोग शेयर्स कहते हैं। डिविडेंड्स क्या होता है? उन शेयर्स में बेटा जो प्रॉफिट एक शेयर होल्डर को मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको, आ जाओ। तो भाई यहाँ पे हर एक बंदा अपने अकॉर्डिंग, यार देखो अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो आपको पता है कि लोग इतने परसेंट पे इतना पैसा मांगने आते हैं। व्हाट इज दैट परसेंट? द पार्ट ऑफ देयर कंपनी। 100% में से कि अगर 1 करोड़ मांगने आते हैं तो अपनी कंपनी का 10% देंगे, उसको कहते हैं बेटा शेयर्स देना। तो भाई शार्क टैंक में जो भी सारे बैठे होते हैं वो पैसे देके शेयर्स क्यों लेते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स उनको अगर कंपनी में पोटेंशियल दिखता है, अगर उनको दिखता है कि ये कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है, आगे प्रॉफिट कर सकती है, तो उनका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, इसीलिए वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी बंदा या जो भी आपके पास लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सो इन्वेस्ट करते हैं ईच पार्ट को, और उसको क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। द पर्सन हु हैव दैट शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। और जिस भी इंसान के पास वो शेयर्स होते हैं बेटा, वो उस कंपनी का शेयर होल्डर हो जाता है, राइट? अब आगे बेटा इसमें और क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमारे एक बड़े अंकल हैं, ठीक है, और इनके पास ये पूरी कंपनी थी, पहले इन्होंने शुरू किया। अकेले तो नहीं कर सकते, मान लो कि तुम्हारे घर के ही लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाचा ताऊ मामा जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो क्यों इन्वॉल्व होंगे बेटा? एक सैलरी के लिए वो एक अलग चीज है। पर अगर आप अपना पैसा भी लगा रहे हो ज्यादा, जिससे आपकी कंपनी ग्रो करेगी, आप एक्सपैंड कर सकते हो, और वो अपने आइडियाज भी ला रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज ला रहे हैं उसके अंदर, तो बेटा वो आपकी कंपनी से भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। और शेयर्स देने में ना फायदा ये है, देखो सैलरी क्या होती है इंसान के पास, ऑफ कोर्स अगर वो काम करता है तो सैलरी मिलती है, पर अगर कोई इंसान पैसा लगा रहा है तो उसको क्या देंगे? उसको सैलरी थोड़ी देंगे, वो तो पैसा लगा रहा है। ऐसे इंसान को मिलते हैं बेटा कंपनी के शेयर्स। आप इसको एक बार 100 पार्ट्स में डिवाइड करके सोच लो। फॉर एग्जाम्पल ये इन अंकल की कंपनी है और इन अंकल के पास सबसे ज्यादा परसेंटेज है शेयर्स का, ठीक है, ये मोर देन 50% है, तो लेट्स अज्यूम 60% इन अंकल के पास है।
ये वाले जो भैया हैं इन्होंने कुछ पैसे लगाए होंगे, सो लेट्स से कि कंपनी का 5% इनको भी मिल गया। इन्होंने थोड़े ज्यादा लगाए हैं, आपको इनका वर्टिकल थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा होगा, सो लेट्स से इनको 10% मिल गया। ठीक है, इन वालों ने थोड़ा और ज्यादा लगाया है, तो लेट्स से कि इनको 15% मिल गया। डन। और बचा हुआ बेटा 60, 70, 80, 90 और बचा हुआ 10% इनको मिल गया। तो इस तरीके से जो जितना पैसा लगाता है ऑफ कोर्स उसको उतने ज्यादा शेयर्स मिलते हैं। अब ऐसे तो भाई सब आने को लगाएंगे, है ना, सब आने को रेडी हो जाएंगे, बट सबके पास उतना पैसा नहीं होता। यहाँ पे पैसा वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, नो, वी आर टॉकिंग अबाउट इन करोड़, क्योंकि भाई कंपनी बनाने के लिए उतना ही लगता है। तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल अपनी चीजें भी लेकर आता है। हो सकता है ये मैनेजमेंट में अच्छे हो सकता है ये मार्केटिंग में अच्छे हो सकता है ये डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे हो। तो हर एक बंदा अपनी एक स्पेशल चीज लेकर आता है जो कि कंपनी में पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ना, अब देखो जैसे ही कंपनी कोई शुरू होती है ना, तो कंपनी को रजिस्टर कराया जाता है ना। तो एक शेयर की जब कंपनी को रजिस्टर कराते हैं बेटा शुरुआत में ही, तो हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी में जो एक शेयर होता है उसका बेटा हम लोग एक प्राइस फिक्स्ड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पेपर देकर आते हो, मान लो आप मैथ्स का पेपर देकर आए हो, आपका 80 नंबर का पेपर हुआ है। अब भाई वो पेपर देके आके आपको एक दिमाग में रहता है ना कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चंस करे हैं, तो लेट्स से मेरे 80 में से 60 नंबर आ जाएंगे। आप ये एक अजम्पशन लगाते हो, एक उम्मीद के साथ चलते हो, आप काउंट करते हो, आप देखते हो कि क्या सिनेरियो है, और आप क्या करते हो बेटा, आप मन में मान लेते हो कि आपके 60 नंबर्स आएंगे। दिस इज नॉमिनल वैल्यू। कि कंपनी को शुरू किया तो कंपनी के एक शेयर का बेटा, एक शेयर का फॉर एग्जांपल एक शेयर 50 रुपए का है, 40 रुपए का है, 100 रुपए का है, 2,000 का है, 5,000 का है, 10,000 का है। तो एक शेयर का प्राइस स्टार्टिंग में ही रखवा दिया जाता है, और उस लिखवाने को बेटा उस शेयर के प्राइस को कहते हैं नॉमिनल वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, ये सारे इसी के नाम है। तो जब कंपनी शुरू होती है, एक शेयर का जो प्राइस फिक्स्ड कराया जाता है उसको कहते हैं नॉमिनल वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू। और बेटा ये नॉमिनल वैल्यू चेंज नहीं होता टाइम टू टाइम। अब देखो तुमने एक्सपेक्ट कर लिया, तुम पेपर देकर आए हो कि तुम 60 नंबर का करके आए हो, तो तुम्हारे 60 तक आ जाएंगे। अब ऐसे तो नहीं है कल तुम उठे सो के यार 60 का तो नहीं, मैंने शायद 65 का कर लिया था। काउंट तो आप एक बार ढंग से करते हो ना, क्योंकि भाई वो तो रहता ही है दिमाग में, तो वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। अलग एक और शेयर की वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू, कि मार्केट के हिसाब से उसका पैसा ऊपर नीचे जाता रहता है, दैट इज मार्केट वैल्यू। अब आप पेपर देकर आए, आपने सोच लिया कि 80 में से आपके 60 नंबर आएंगे, नॉमिनल वैल्यू फिक्स्ड हो गई आपके दिमाग में कि यार इतने तो मैंने एक्सपेक्ट करे हैं। पर हो सकता है बेटा कि आप कुछ गलती से मिस्टेक करके आ गए हो, है ना, गलती से मिस्टेक तो आप लोग करते ही हो। तो अगर आप लोग गलती से कोई मिस्टेक करके आ गए हो और टीचर ने उसके नंबर काट दिए, या आप यूनिट लगाना भूल गए, टीचर ने नंबर काट दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी और आपके 50 नंबर आ गए, हो सकता है। या हो सकता है कि आपने सोचा है कि ये क्वेश्चन आपने सही नहीं किया, बट आपने वो सही किया, टीचर ने आधे नंबर तो दे दिए, आपके लेट से 65 आ गए। या आपने 60 सोचे थे और आपके 60 ही आ गए। तो ये मार्केट वैल्यू है बेटा, जो एग्जाम के बाद शीट मिलती है, वो चेंज हो सकता है, उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। नॉमिनल वैल्यू स्टार्टिंग में ही रख दी जाती है, फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं हो सकती। मार्केट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन टाइम टू टाइम मार्केट में क्या हालचाल चल रहे हैं, बढ़ सकती है, घट सकती है, उतनी भी आ सकती है। कोविड के टाइम पे जो सैनिटाइजर थे, मास्क थे, इनकी सेल बढ़ गई तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई। अब कोविड कम हो गया, इनकी सेल वापस कम हो गई तो मार्केट वैल्यू कम हो गई। तो मार्केट वैल्यू इज द वन जो कि चेंज हो सकती है, लेकिन आपकी नॉमिनल वैल्यू बेटा कभी चेंज नहीं होती है, हमेशा फिक्स्ड रहती है। अब इसके बाद देखो, अब मैंने आपसे बोला कि आपने 60 नंबर एक्सपेक्ट किए थे, हो सकता है कि आपके 60 से ज्यादा आ जाए, मजे ही मजे, और प्लस 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 प्लस। हो सकता है आपने जितने बोले थे 60 उतने ही आ गए, या हो सकता है उससे भी कम आ गए। 3 सिचुएशन बनती है बेटा। सिमिलरली अगर नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है, आपने सोचा आपके 60 आएंगे और आपके 60 ही आए, बराबर है, इसको कहते हैं एट पार। पार मतलब एक लेवल, एक बार, है ना, एट पार। एट पार का मतलब होता है जितने आपने सोचा उतने ही, जितनी नॉमिनल वैल्यू है उतनी ही मार्केट वैल्यू है। दूसरा आता है बेटा जब नॉमिनल वैल्यू बढ़ जाए मार्केट वैल्यू से।
कि मतलब जितने आपने सोचे थे वो ज्यादा है और आपके आए हैं 50 नंबर। 60 आपने बोले थे, घर में आपके आ गए 50 और आप -9999। अब उसका क्या होगा बेटा? ऐसे केस में आप डिस्काउंट पे चले जाओगे, बिलो लेवल आ जाओगे, बिलो पार आ जाओगे, और उसको कहते हैं हम लोग कि नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। तीसरा केस भाई मजे ही कर दिए तुमने बोला घर में कि मेरे 60 तक आ जाएंगे, तुम्हारे आ गए 65। घर वाले भी सोच रहे 5 नंबर बढ़ा के आए, वाह। तो मार्केट वैल्यू जब नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा होती है, अब इसमें बेटा तुम क्या बन गए? अबव पार, प्रीमियम बन गए हो तुम, एकदम मजे कर दिए तुमने। तो ऐसे को बोला जाता है अबव पार या प्रीमियम सिचुएशन। नॉमिनल वैल्यू जो फिक्स्ड रहती है, मार्केट वैल्यू जो चेंज होती रहती है। 3 कंडीशंस बनते हैं इन दोनों के बीच में, या तो बराबर हो सकता है, या एक दूसरे से बड़ा है, दूसरा एक से बड़ा, और वो तीनों केसेस यहाँ हैं। आई होप इतनी बात सबको समझ में आई हो। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है बेटा? व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज द प्रॉफिट। जो भी शेयर होल्डर प्रॉफिट कमाता है उसको डिविडेंड बोला जाता है। डिविडेंड कैसे निकालते हैं? तो बेटा यहाँ पे हमेशा डिविडेंड एक परसेंटेज के फॉर्म में निकाला जाता है, आपको गिवन रहता है, और डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। नॉमिनल वैल्यू कौन सी वाली? जो बदलती नहीं है, जो चेंज नहीं होती है, जो फिक्स्ड वैल्यू है, प्रिंटेड वैल्यू है। सो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, डिविडेंड डज नॉट डिपेंड ऑन मार्केट वैल्यू, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू। तो ये हमेशा किस पे कैलकुलेट करी जाती है? नॉमिनल वैल्यू पर कैलकुलेट करी जाती है। अब कुछ फॉर्मूलाज है बेटा इस चैप्टर में, जो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो जिस क्वेश्चन में जो लगेगा वहां से मैं आपको सिखाऊंगी, ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन टाइप क्या रहता है। बट कुछ फॉर्मूलाज है जो कि जनरल है। अब बेटा फॉर एग्जांपल, एक कुरकुरे का पैकेट 20 रुपए का है, तुमने 5 खरीदे, तो कितने पैसे देकर आए? 5 × 20 100 रुपए देकर आए। तो अगर एक शेयर बेटा, अगर तुम्हें सम इन्वेस्टेड निकालना है कि तुमने कितना पैसा लगाया, अगर एक शेयर 100 रुपए का है, तुमने 5 खरीदे, तो 5 × 100 500 रुपए तुमने लगाए। सिंपल है, कॉमन सेंस है, इतना तो आता है ना। नेक्स्ट बेटा, कितने शेयर्स खरीदे? अगर तुमने 200 रुपए के कुरकुरे खरीदे, एक कुरकुरे का पैकेट 10 रुपए का है, तो 200/10 करोगे, तुमने 20 पैकेट खरीदे। तो अगर तुम्हें पता है कि तुमने 1000 रुपए के शेयर्स खरीदे, एक शेयर 50 रुपए का है, तो तुमने 20 शेयर्स खरीदे। तो ये नॉर्मल कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, पर आप फॉर्मूला वाइज भी याद रख सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें लगती हैं। नेक्स्ट बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स आप और कैसे निकाल सकते हो? टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑफ 1 शेयर, कि टोटल डिविडेंड कितना कमाया, एक शेयर पे डिविडेंड कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। या टोटल इनकम दैट इज प्रॉफिट अपॉन इनकम ऑफ 1 शेयर। इसके अलावा एक फॉर्मूला बेटा जो बहुत काम आता है, वो है टोटल डिविडेंड अर्न, कि टोटल डिविडेंड आपने कितना कमाया। तो टोटल डिविडेंड आपने कितना कमाया मतलब प्रॉफिट कितना किया है, कितने शेयर हैं, मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का कितना है, मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंट कितना है, डिवाइडेड बाय 100, ये आपको डिविडेंड का फॉर्मूला देता है। रिटर्न परसेंट, इनकम परसेंट, बेटा डिविडेंड होता है प्रॉफिट, रिटर्न होता है कि तुमने कितना लगाया और उस पे प्रॉफिट कितना मिला, उसका कंपैरिजन। सो रेट ऑफ रिटर्न एंड डिविडेंड आर टू डिफरेंट थिंग्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो रिटर्न परसेंट कैसे निकालते हैं? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, कितना कमाया, इनकम क्या है, डिविडेंड, इनकम इज डिविडेंड, उसको अगर आपने इन्वेस्ट कितना किया उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो वो बेटा वहां से आपको क्या देगा, रेट ऑफ रिटर्न, कि आपका रिटर्न रेट क्या है। ठीक है, चलिए आ जाओ अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस में जो जो यूज होता जाएगा फॉर्मूला, वो हम हाईलाइट करते जाएंगे। अब बेटा एक आदमी है, एक पर्सन है, और उस पर्सन ने बच्चा क्या किया है, 120 शेयर्स खरीदे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया, सबसे पहले यहां से 120 शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू मतलब फिक्स्ड वैल्यू कितनी दे रखी है, ₹40 ईच, विच ही सेल्स एट 42.50। देखो उसने 120 शेयर नॉमिनल वैल्यू 40 पे खरीदे, और जब मार्केट वैल्यू 42.50 हो गई, बेटा समझो, देखो यहां फिक्स्ड गिवन है कि नॉमिनल वैल्यू 40 है, तो भाई थ्रू आउट जब तक बिजनेस चल रहा है नॉमिनल वैल्यू 40 ही रहेगी।
जो बदल रही है ये मार्केट वैल्यू है, और वो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 42.50। ठीक है, तो बेटा अगर इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि नॉमिनल वैल्यू 40 है और फिर उसने बेच दिए जब वो 42.50 हुआ, तो इस क्वेश्चन के लिए बेटा आपकी नॉमिनल वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है। क्यों? सबसे पहली चीज, क्या नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जब एट पार होता है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं लिखा कि मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू सेम थी, बस हमें इतना गिवन है कि 120 शेयर थे, जब 40 के थे तब खरीदे, नॉमिनल वैल्यू जब 40 था तब खरीदे, और जब 42.50 मार्केट वैल्यू हुई तब बेच दिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नॉमिनल वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। क्यों? दो चीजें हैं। पहला कि हमें कोई स्पेसिफिक लेने वाली मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है, कि जब ये 120 शेयर्स उसने खरीदे थे तब क्या मार्केट वैल्यू थी वो नहीं गिवन है क्वेश्चन में। हमें सिर्फ ये गिवन है 40 नॉमिनल वैल्यू थी, उसने खरीदे और बेच दिए। नॉमिनल वैल्यू पे सम इन्वेस्टेड नहीं निकालते हैं, पर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो नॉमिनल वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा कि सम इन्वेस्टेड कितना है। ठीक है, 40 each which he sells at this, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो बेटा अगर नॉमिनल वैल्यू 40 है, नंबर ऑफ शेयर्स 120 है, तो सम इन्वेस्टेड कितना आएगा? 40 इंटू 120, दैट इज ₹4800। तो कितना आया बेटा? 40 इंटू 120, दैट इज 4800। जब बेचे बेटा, जब बेचे तब मार्केट वैल्यू कितनी है? ₹42.50। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चा? वो तो अभी भी 120 है। जितने खरीदे 120 शेयर वही तो बेचे, वो अभी भी कितने हैं? 120 है। तो बेटा सम इन्वेस्टेड कितना आएगा, या कितने पैसे में बेचे? 42.50 इंटू 120, जो आपके पास आ जाएगा 5100। तो बेटा 4800 के खरीदे, 5100 के बेच दिए, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा है। सेलिंग प्राइस कितना है? 5100, कॉस्ट प्राइस कितना है? 4800, और 300 रुपीज क्या आ गया बेटा आपके पास? 300 रुपीज आपके पास आ गई आपकी प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं बेटा? व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट कितना हुआ? स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट कितनी थी बेटा? अब 100%, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 300। इन्वेस्टमेंट बेटा, इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी? जो शुरू में उसने खरीदा है, दैट इज हिज इन्वेस्टमेंट ना। बेचा कितने में है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, खरीदा कितने में है वो इन्वेस्टमेंट है, इनटू 100%। 0 0 0 0 कैंसिल, आप इसको 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 300, 316, 3 6 18 है ना। 100/16 अगर आप करेंगे तो 6.25% आपके पास आ जाएगा, या बेसिकली 50/8 आपके पास ये आएगा। ठीक है, 25/4 6.25, तो 6.25 ये आ जाएगा आपके पास 25, ये आ जाएगा आपके पास 4, तो 25/4 इज 6.25% आपका प्रॉफिट परसेंट आएगा। अभी हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटा, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। अब एक आदमी ने फिर से क्या किए? ₹75 के शेयर्स डिस्काउंट पे खरीदे 15 के। बेटा डिस्काउंट कब होता था? याद करो, डिस्काउंट कब होता था? जब नॉमिनल वैल्यू ज्यादा हो मार्केट वैल्यू से। अगर 75 रुपीज का शेयर है, 15 रुपए डिस्काउंट पे है, तो कितने की शेयर है बेटा? 60। 75 माइनस 15 करेंगे, 60 आएगा। हमसे क्या बोला है? पेइंग 20% डिविडेंड। तो सबसे पहले हमें बोला है मार्केट वैल्यू निकालनी है 120 शेयर्स की। सबसे पहले बेटा नॉमिनल वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में? ₹75। मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा? नॉमिनल वैल्यू से 15 कम। 15 रुपीज डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि मार्केट वैल्यू है 15 हो गई है। 15 रुपए डिस्काउंट का मतलब है नॉमिनल से 15 कम। तो बेटा कितनी हो जाएगी मार्केट वैल्यू? 75 माइनस 15, दैट इज 60 रुपीज। अब आपसे क्या बोला है कि 120 शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकालो।
एक शेयर की कितनी है बेटा 60, नंबर ऑफ शेयर कितना 120, तो सम इन्वेस्टेड कितना आ जाएगा 60 इंटू 120, कितना आ जाएगा 60 इंटू 120 रुपीज 7200 या 7200। तो 120 शेयर्स की बचा मार्केट वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7200 शेयर सम इन्वेस्टेड। दूसरा बोला है बेटा उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी, एनुअल इनकम मींस डिविडेंड। अब डिविडेंड बेटा कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड या नॉमिनल वैल्यू ऑफ एक शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है अपॉन में 100। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है बेटा 75, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कोर्स 120 की मार्केट वैल्यू निकाली है तो 120 पे ही निकालेंगे, रेट कितना है बेटा 20% अपॉन में 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 75 इंटू 2 150, 150 इंटू 12 करेंगे, 15 इंटू 12 करेंगे, 5 2 10, 2 1 2 3 और ये आ गया 15, 1800। तो प्रॉफिट कितना हुआ बच्चा, उसकी एनुअल इनकम कितनी हुई, डिविडेंड कितना कमाया उसने, उसने डिविडेंड कमाया है 1800 रुपीस। अब लास्ट में बोला है प्रॉफिट परसेंट। बेटा प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, कितना प्रॉफिट किया अपॉन कितना इन्वेस्ट किया इनटू 100। बेटा प्रॉफिट क्या है, डिविडेंड है, प्रॉफिट क्या है, डिविडेंड है, इन्वेस्टमेंट कितनी की है 7200 की इन्वेस्टमेंट की है, तो सिंपल कैसे निकालेंगे बच्चा, प्रॉफिट कितना, डिविडेंड कितना 1800, इन्वेस्टमेंट कितनी 7200 की एंड बेटा मल्टीप्लाइड बाय 100%। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये जाएगा 25 पे, तो 25% बेटा आपके पास आ जाएगी आपकी प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब इसमें एक चीज आती है सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स क्या होता है, वही चीज है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया है कि उसने एक शेयर खरीदा, फिर जब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो उसको बेच दिया। बेटा शेयर्स बेचने के बाद जितना पैसा आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल प्रोसीड्स बोलते हैं, ठीक है। मिस्टर शर्मा है भाई हमारे पास, 60 शेयर्स खरीदे, नॉमिनल वैल्यू 100 है, डिसाइड किया सेल करने के लिए जब वो प्रीमियम हुए 60% पे, इन्वेस्ट किया सेल प्रोसीड्स इसमें क्वेश्चन पार्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेल प्रोसीड्स हमें निकालनी है बेटा कि उनको बेचने के बाद कितना पैसा मिला। अब देखो बहुत ध्यान से सुनो, कितने शेयर हैं 60 शेयर्स हैं। बेटा ये वर्ड प्रीमियम कहीं देखा हुआ लग रहा है, प्रीमियम अबव पार, कब, जब ऑरा प्लस 999 हो। ऑरा प्लस 999 कब होता है, जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से बढ़ जाए। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है बेटा ₹100 और मार्केट वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू का 60% ज्यादा, दैट मीन्स 100 प्लस 60% ऑफ 100। बेटा प्रीमियम मतलब प्लस, कितना प्लस 60%, 60% किसका, नॉमिनल वैल्यू का, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स 100 प्लस 60 अपॉन 100 इंटू 100, तो आपके पास 100 प्लस 60 कितना आ गया, ₹160। तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू बचा कितनी हो गई, ₹160। अब आपसे बोला है कि सम इन्वेस्टेड या सेल प्रोसीड्स, तो सेल प्रोसीड्स कितनी होंगी बेटा, कितने शेयर है 60, कितने पे बेच दिए, जब एक शेयर 160 का था, तो कितने सेल प्रोसीड्स हुई, कितना पैसा कमाया 9600 रुपीज। तो सेल प्रोसीड्स कितनी हुई बच्चा, माने कितना पैसा कमाया 9600 रुपीज। नेक्स्ट बोला है कि भाई कितने शेयर्स खरीदे,
सेकेंड पार्ट बहुत सिंपल है कि द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज। अब देखो, he invests the proceeds in shares of nominal value rupees 50 quoted at 4% discount। उन्होंने एक शेयर खरीदा था, 9600 रुपीज बेच के आ गए कि भाई उन्होंने वो शेयर बेच दिए जो खरीदे थे और उनके हाथ में 9600 रुपीज है। अब वो नहीं चाहते कि यार ये पैसा मेरे पास घर में रहे, वो दोबारा किसी और कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। तो जो दूसरी कंपनी है बेटा, उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? ₹50। और जो उसके शेयर की मार्केट वैल्यू है बेटा, वो क्या है? डिस्काउंट ऑफ 4%। डिस्काउंट मतलब बिलो पार, बिलो पार मतलब नॉमिनल वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, मतलब कि माइनस होगा। ठीक है, तो बेटा 4% किसका? 4% ऑफ 50, दैट इज ₹2 डिस्काउंट पे। तो 50 रुपए का शेयर अगर ₹2 डिस्काउंट पे है तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 माइनस 2, दैट इज ₹48। तो 50 माइनस 2 दैट इज ₹48। अब बेटा उन्होंने कितने पैसे के शेयर खरीदे? 9600। एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? ₹48। तो कितने शेयर खरीदे? तुमने 50 रुपए के कुरकुरे खरीदे, एक पैकेट 10 रुपए का है, तो 50 डिवाइडेड बाय, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 9600 डिवाइडेड बाय 48, दैट इज ₹200। तो कितने के शेयर खरीदे बच्चा? 200 रुपए, सॉरी कितने शेयर खरीदे? 200 शेयर खरीदे। अब आपसे बोला है हिज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर, कि इतने शेयर से उसकी एनुअल डिविडेंड कितनी बनी, उसका एनुअल प्रॉफिट कितना बना, बस ये आपको निकालना है। तो हिज एनुअल डिविडेंड बेटा कितना है? 18%। तो डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या था? नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है बेटा? 50, क्योंकि आपसे दूसरे वाले शेयर्स की पूछ रहा है ना। हिज एनुअल डिविडेंड मतलब जो शेयर बेच के अभी लिया है, सेल प्रोसीड से जो लिए हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू 50, नंबर ऑफ शेयर्स 200, डिविडेंड इज 18 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 इंटू 200, 18 इंटू 100, 1800 रुपीज। तो बेटा एनुअल प्रॉफिट कितना हुआ या डिविडेंड कितना हुआ? 1800। तो ये कुछ क्वेश्चन सेल प्रोसीड्स के भी आते हैं। ठीक है, अब आपको एक बेसिक क्लियर हो गया चैप्टर का। नाउ लेट्स सी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में से एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो आ जाओ भाई, एक अंकल है अमन, नहीं एक भैया है, अंकल क्यों बनाना, भैया बनाते हैं। ठीक है, तो भाई अमन के पास 500 100 रुपए वाले शेयर, बेटा मेरे पास 5 10 रुपए वाली किताबें हैं, तो 5 क्या है? नंबर ऑफ बुक्स। तो यहां बोला है 500 100 रुपए वाले शेयर है ऑफ अ कंपनी कोटेड एट 120। बेटा कोटेड एट 120 मतलब कि 100 रुपए नॉमिनल वैल्यू और कोटेड एट 120 का मतलब है कि उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू अभी 120 है, तो 100 से 120, 20 रुपीज प्रीमियम, पेइंग अ 10% डिविडेंड व्हेन द शेयर प्राइस राइजेस टू ₹200 ईच। उन्होंने अपने शेयर बेच दिए। ठीक है, अपने शेयर जो थे वो बेच दिए और आधा इन्वेस्ट किया एक शेयर में, आधा इन्वेस्ट किया दूसरे शेयर में। तो एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं बेटा। सबसे पहले बोला है सेल्स प्रोसीड्स क्या है। बेटा कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स हैं। अमन के पास कितने शेयर हैं? 500 शेयर हैं। उन्होंने शेयर बेचे कब? देखो 100 रुपए का शेयर नॉमिनल वैल्यू, 120 पे चल रहा था मार्केट वैल्यू, पर जब फिर उसका प्राइस 200 हुआ तो मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ गई। तो मार्केट वैल्यू बेटा कब उन्होंने बेचे? जब एक शेयर 200 का हो गया। तो 500 शेयर थे, 120 या 100 पे खरीदे होंगे, जब भी खरीदे होंगे मतलब नहीं है, पर बेचे कब है? जब 200 हो गया। तो बेटा 500 वाला शेयर जब 200 हो गया तो कितने पे सारे निकाल दिए? 500 इंटू 200, दैट इज 1 लाख रुपीज।
तो सेल प्रोसीड्स मतलब बेटा 500 शेयर जब वो 200 के पहुंचे, उस पर बेचने के बाद उनके पास कितने पैसे आए, दैट इज द सेल प्रोसीड्स। 1 लाख रुपए उन्होंने लिए। अब भाई हमसे बोला है हिज इन्वेस्टमेंट इन रुपीज 10 12% एट 25। अब बेटा सेल प्रोसीड्स कितनी है, 1 लाख। उन्होंने इस 1 लाख का आधा किसी एक शेयर में लगाया और इसी 1 लाख का आधा किसी दूसरे शेयर में लगाया। तो 1 लाख का आधा हमसे पूछा है कि इन्वेस्टमेंट कितनी की है इस शेयर पे। तो इन्वेस्टमेंट तो बेटा दोनों में आधी आधी करी है, और 1 लाख का आधा बोले तो 50,000 रुपीज है ना। तो पहले शेयर में कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 50,000। दूसरे शेयर में कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, 50,000। फिर तीसरा बोला है ओरिजिनल इनकम कितनी थी। ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग वाले, ये वाला जो पहला शेयर था, इस पहले शेयर के लिए इनकम कितनी थी। तो बेटा डिविडेंड, इनकम इज डिविडेंड, नॉमिनल वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू बेटा रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100। नॉमिनल वैल्यू कितना है, 100। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 500। रेट कितना है, 10% डिविडेंड अपॉन 100। 0 0 0 0 कैंसिल। तो इनिशियली कितना प्रॉफिट था बेटा, 5,000 का प्रॉफिट था। तो इनिशियली कितना प्रॉफिट था, 5,000 का प्रॉफिट था, डिविडेंड था। चलो भाई, अब हमें क्या बोला है, चेंज इन इनकम। चेंज कैसे होगा बेटा, पहले उनके पास एक शेयर थे 100 वाला, 120 का जो 200 पे हुआ तो 500 के 500 बेच दिए, 1 लाख के बेचे। पहले वाले केस में प्रॉफिट कितना था, 5,000 रुपए, वो हम निकाल चुके। अब हमें पता है कि 1 लाख आने के बाद उन्होंने आधा पैसा दैट इज 50,000 एक शेयर में लगाया, 50,000 दूसरे शेयर में लगाया। तो शेयर ए में कितना सम इन्वेस्ट किया बेटा, कितना सम इन्वेस्ट किया, 50,000। और शेयर बी में कितना सम इन्वेस्ट किया बेटा, 50,000, क्योंकि दोनों शेयर में कितना कितना इन्वेस्ट किया, आधा आधा इन्वेस्ट किया। तो दोनों शेयर में कितना इन्वेस्ट किया, आधा आधा इन्वेस्ट किया, 50,000 एंड 50,000। शेयर ए के बेटा क्या डिटेल्स दे रखी हैं आपको कि रुपीज 10 12% एट 25। तो रुपीज 10 क्या है, नॉमिनल वैल्यू बेटा, एट 25 का मतलब है अब 25 पे है। अगर अब 25 पे है मतलब वो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है मतलब मार्केट वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा 10 वाले शेयर की, रुपीज 25, और डिविडेंड परसेंट कितना है, 12%। तो बेटा डिविडेंड कितना आ जाएगा, नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ शेयर्स बेटा कैसे निकालेंगे, सम इन्वेस्टेड और मार्केट वैल्यू। तो सम इन्वेस्टेड कितनी है, 50,000, मार्केट वैल्यू कितनी है, 25। तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया, 2,000। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, 2,000 इनटू 12 अपॉन 100। 0 0 0 0 12 2 24, और 2400 बेटा पहले शेयर जो 50,000 उन्होंने एक शेयर ए में इन्वेस्ट किए हैं वो है। अब अगर मैं शेयर बी की बात करूं तो शेयर बी खरीदने के लिए भी उन्होंने 50,000 रुपए दिए हैं। शेयर बी का बेटा रुपीज 400, 9% एट 500। तो शेयर बी का नॉमिनल वैल्यू कितना है, रुपीज 400। मार्केट वैल्यू कितना है, रुपीज 500। यहां पे डिविडेंड परसेंट कितना गिवन है बेटा, 9%। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि कितने शेयर खरीदे। अब भाई 50,000 के शेयर खरीदे, एक शेयर 500 का है, तो बेटा कितने शेयर खरीदे, सिंपली आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, 100 शेयर खरीदे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 100 है। तो डिविडेंड कितना आ जाएगा बेटा, नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 9 अपॉन 100। 9 4 3600 रुपीज। तो बेटा 2400 प्लस 3600, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 2400 प्लस 3600, सो रुपीज 6,000 का टोटल प्रॉफिट हो गया। बेटा पिछले वाले केस में कितना प्रॉफिट था,
5,000। इस वाले केस में कितना प्रॉफिट है? 6,000। तो चेंज इन इनकम कितना है? 6,000 माइनस का 5,000 बचा, दैट विल गिव यू रुपीज 1,000। तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1,000 रुपए का चेंज इन इनकम हुआ है। आई होप कि ये चीज सबको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई? मिस्टर दास हैं, इन्होंने बेटा 100 रुपीज 12% कंपनी ए पे अवेलेबल एट 60 ईच। देखो बेटा क्वेश्चन से ना ढूंढना पड़ेगा कि क्या गिवन है, कौन सा नॉमिनल वैल्यू है, कौन सी मार्केट वैल्यू है। यू हैव टू फिगर इट आउट, क्वेश्चन करके ही वो समझ में आएगा। देखो इसका थोड़ा हिंदी में भी समझो। मिस्टर दास है, इन्वेस्ट इन रुपीज अंडर 12% शेयर ऑफ अ कंपनी अवेलेबल एट रुपीज 60। तो 100 रुपए नॉमिनल वैल्यू, अवेलेबल एट मार्केट वैल्यू, और ये डिविडेंड। मिस्टर सिंह इन्वेस्ट 50 16% शेयर्स ऑफ कंपनी बी अवेलेबल एट 40। तो बेटा नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंट, मार्केट वैल्यू। आपसे बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? आ जाओ बेटा। तो सबसे पहले हमें किस चीज की बात है? रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। चारों ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है? रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। देखो डिविडेंड परसेंट और रेट ऑफ रिटर्न अलग है। ये डिविडेंड परसेंट है जो आपको गिवन है 12% और 16%। लेकिन जब हम रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं, और अगर इस क्वेश्चन में हम रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, तो बेटा उसके लिए हमें सबसे पहले इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करना पड़ेगा। पर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। हमें नॉमिनल वैल्यू गिवन है, डिविडेंड परसेंट गिवन है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता। क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता होता तो हम सीधा डिविडेंड निकालते, रेट ऑफ रिटर्न निकालते, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करते और देखते कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो सही है। पर अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है और आपको डिविडेंड गिवन है, तो डिविडेंड अपॉन एमवी से आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने का एक और फॉर्मूला यहां से आया है, डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू 100%। तो जितना डिविडेंड है बेटा, ठीक है, जितना डिविडेंड है पर शेयर, ठीक है, जितना डिविडेंड है पर शेयर, तो डिविडेंड कितना है पर शेयर? तो यहाँ पे 12% आपके पास डिविडेंड गिवन है। आपके पास मार्केट वैल्यू कितनी है? 60 है। तो डिविडेंड कितना? 12%, मार्केट वैल्यू 60 इनटू 100। तो आपके पास कितना आ गया बेटा? रेट ऑफ रिटर्न 20%। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। अब मिस्टर सिंह के लिए अगर निकालेंगे तो बेटा उनके लिए डिविडेंड कितना है? मिस्टर सिंह के लिए 16, मार्केट वैल्यू कितनी है? 40 इंटू 100, 0 से 0 4 16% है आपके पास। इन्वेस्ट इन रुपीज 60, अवेलेबल एट 40 ईच। ठीक है, तो हर एक शेयर अवेलेबल कितना है मिस्टर सिंह को? रुपीज 40 पे। ठीक है, तो आप डिविडेंड पर शेयर निकाल सकते हैं, डिविडेंड पर शेयर निकाल सकते हैं बहुत आराम से। अब देखो 16% ऑफ, देखो ध्यान से देखो, मिस्टर सिंह ने इन्वेस्ट करे हैं रुपीज 50, 16% शेयर ऑफ अ कंपनी अवेलेबल एट 40। ठीक है, हमें किस पे निकालना है? मार्केट वैल्यू पे। डिविडेंड का बेटा जो दूसरा वाला फॉर्मूला होता है उसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल वैल्यू यूज होती है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन के लिए डिविडेंड पर शेयर भी निकालना है। देखो यहां का डिविडेंड पर शेयर कितना आया था? 12, क्योंकि 12% ऑफ 100 इज 12। तो यहाँ पे हमने ये 12 बटे डिविडेंड का परसेंट नहीं लिखा है, हमने ये 12% ऑफ 100 दैट इज 12 लिखा है। अब अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? 16% ऑफ 50। तो 16% ऑफ 50 इज इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ 16। 16 का आधा 8, तो डिविडेंड पर शेयर इज 8, मार्केट वैल्यू इज 40 इंटू 100। सो ये आपके पास कितना आया? 20%। तो दोनों का रेट ऑफ रिटर्न कितना आया? 20%। तो इसमें से कौन सा सही है? द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मिस्टर दास इज 12%? नो,
The rate of return of Mr. Singh is 10%. No. Both Mr. Das and Mr. Singh have the same rate of return as 10%. No. Both Mr. Das and Mr. Singh have the same rate of return 20%. Yes. तो एक रेट ऑफ रिटर्न का बेटा अलग अलग फॉर्मूला कब यूज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या क्या गिवन है। तो रेट ऑफ रिटर्न का एक फॉर्मूला यहां से क्या निकल कर आया जो इंपॉर्टेंट है कि जो डिविडेंड है एक शेयर पे, और बेटा डिविडेंड हमेशा किस पे निकलता है, नॉमिनल वैल्यू पे, अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू 100%। तो जिसको भी नहीं समझ आया एक और बार सीखो बेटा, ठीक है। यहाँ पे दो लोग थे, मिस्टर दास और आपके पास मिस्टर सिंह। एक बार फिर से ध्यान से देखो, मिस्टर दास थे एंड आपके पास बच्चा एक थे मिस्टर सिंह। अब भाई मिस्टर दास के लिए नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ₹100। डिविडेंड परसेंट कितना है, 12%। मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चा, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू 60। तो अगर मुझे इन तीन चीजों से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, सबसे पहले डिविडेंड एक शेयर पे कितना है, और डिविडेंड एक शेयर पे कितना है कैसे निकलेगा, 12% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, कि एक की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 12/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू दैट इज 12 रुपीज। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड ऑन वन शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू 100, और यहां से कितना आया 20%। सेम अगर मिस्टर सिंह की बात करें तो इनके लिए बेटा हमारे पास 16% डिविडेंड था। डिविडेंड कितना, 16%, नॉमिनल वैल्यू कितना 50, मार्केट वैल्यू कितना 40। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि एक शेयर पे डिविडेंड कितना है, 16% ऑफ 50। तो 16% ऑफ 50 कितना है, ₹8। अब 8/40 इंटू 100, तो इनका भी कितना आया, 20%। तो इस तरीके से आप सिंपली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा स्पेसिमेन का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि स्पेसिमेन में किस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। आ जाओ। तो यहां बोला है द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड, कि कितना पैसा चाहिए, कब, 50 शेयर खरीदने के लिए, ₹40 अवेलेबल एट 38.4050। बहुत सिंपल है, इतने शेयर खरीदने हैं, नॉमिनल वैल्यू ये है, मार्केट वैल्यू ये है, खरीदते किस पे है, मार्केट वैल्यू पे। तो सम इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा, 50 इंटू 38.50, या आप सिंपल, क्योंकि देखो डेसिमल हटाओगे तो ये 385 इंटू 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, 5 5 से 25, एक ही के लास्ट में 1925 है, तो ये 1925 ही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डन है। आई होप किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अब बेटा इस साल कैसा क्वेश्चन आया था 2025 में, जो मार्च में पेपर हुआ है, इस पेपर में कैसा क्वेश्चन आया था वो हम लोग एक बार जरूर देखेंगे। आ जाओ। तो भाई यहाँ पे भी क्या है, एक आदमी है, एक आदमी ने क्या किया, 200 रुपए के शेयर खरीदे। एक आदमी ने क्या किया, 200 रुपए के शेयर खरीदे 25% प्रीमियम पे। तो ये नॉमिनल वैल्यू, और 25% ऑफ 200 प्लस करने के बाद मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट आपने बोला रेट ऑफ रिटर्न 5% है, इन्वेस्टमेंट आपको बतानी है। सबसे पहला पार्ट क्या है, मार्केट वैल्यू कितनी है। अगर नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ₹200, जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है, 25% प्रीमियम पे है बेटा। प्रीमियम का मतलब क्या है, 25% ज्यादा। तो 200 प्लस 25% ऑफ 200, 0 कैंसिल, तो 200 प्लस 50 दैट इज ₹250। सिंपली आ गया, ₹250 मार्केट वैल्यू है। नेक्स्ट हमसे पूछा है डिविडेंड परसेंट कितनी डिक्लेयर करी है, ठीक है। अब बेटा देखो यहां से एक और हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आएगा कि जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, या आप पीछे वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पीछे हमने एक फॉर्मूला सीखा है क्या,
कि रेट ऑफ रिटर्न पर उससे हमें डिविडेंड 1% का मिलेगा, ठीक है, एक शेयर का मिलेगा। यहाँ पे हमें बोला है डिविडेंड परसेंट डिक्लेयर कितना है, तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो रिटर्न का फॉर्मूला बेटा दूसरा वाला भी कैसे निकलेगा, डिविडेंड इनटू एनवी अपॉन 100, डिविडेंड इनटू एनवी अपॉन 100%। तो रिटर्न कितना है बच्चा, 5% रिटर्न है। 5% किसका, मार्केट। देखो रिटर्न हमेशा मार्केट वैल्यू, डिविडेंड इज योर सिंपली नॉमिनल वैल्यू। तो रिटर्न कितना है, 5% ऑफ 250, मार्केट वैल्यू 5% इज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये आपका 250 इज इक्वल टू डिविडेंड, नॉमिनल वैल्यू कितना है 200 अपॉन में 100। तो बेटा 5 अपॉन 100 इंटू 250 डिविडेंड, इसको आप कैंसिल कर सकते हो 2 से, ठीक है, 1 0 से ये 1 0 गया, 5 1 5 2, ये बेटा यहां आ जाएगा, तो आपके पास कितना आ गया, 25 अपॉन 4 इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट, तो 6.25% आपका डिविडेंड परसेंट आ जाएगा। बट आप इस फॉर्मूला से भी निकालने का ट्राई कर सकते हो। रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 5, आपको एक शेयर का डिविडेंड मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू इंटू 100 करोगे, फिर वहां से उसको कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हो। इसके तीसरे पार्ट में बोला था नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड, अगर डिविडेंड 1000 है तो ये आप निकाल सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इसका आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डिविडेंड निकालते कैसे हैं। आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, अगर डिविडेंड 100 है तो हम डिविडेंड कैसे निकालते हैं बेटा, नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100। तो अगर डिविडेंड आपको 1000 गिवन है, नॉमिनल वैल्यू 200 है, नंबर ऑफ शेयर पता नहीं, रेट ऑफ डिविडेंड अभी हमने निकाला है 6.25 डिवाइडेड बाय 100। बस इसको आपको सॉल्व करना है और n का जो आंसर है वो आपको होमवर्क के थ्रू नीचे डालना है, ठीक है। सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस बच्चा आपको हेल्प करे। सो कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, नीचे एक बार जरूर डाल देना। तब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन शॉट। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी डाउट हो नीचे डाल देना, और होमवर्क आंसर कमेंट करना नहीं भूलना। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।